राजकीय महाविद्यालय चौमेला द्वारा संचालित ई क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत। मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य। हम पढ़ रहे थे मैथिली शरण गुप्त BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य का पहला अध्याय, और मैथिली शरण गुप्त का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ द्वापर से ली गई कविता विद्रता का कुछ अंश हम पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हैं। उससे आगे के कुछ छंद आज पढ़ेंगे। विद्रता और उसके पति के मध्य जो संवाद होता है, उसी संवाद को इस कविता में लिया गया है। विद्रता द्वारा श्री कृष्ण के लिए कुछ भोज्य सामग्री देने के लिए जंगल में जाने के कारण उसके पति के द्वारा उस पर स्वेच्छाचार का आरोप लगाया जाता है और उसे प्रतिबंधित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, जिससे आहत होकर के विद्रता अपने पति से उसका उत्तर देती हैं और उसी संबंध में उनका वार्तालाप होता है। तो वह विवाह संबंधी जो पति पत्नी के अधिकार हैं या गृहस्थ आचरण के और भारतीय संस्कृति के गृहस्थ धर्म के जो गुण बताए गए हैं, जो विशेषताएं बताई गई हैं, उनको लेकर के विद्रता अपने पति से जो कुछ भी कहती हैं, उसी का अंश है यह कविता विद्रता। विद्रता कहती हैं, पूर्व के वीडियो में विद्रता द्वारा उसके पति को वैवाहिक धर्म के गुणों के बारे में और पति पत्नी के अधिकारों और उनके पालन के बारे में जो वो प्रतिकार करती हैं, जो कुछ कहती हैं, उसी से आगे वह कह रही हैं, जहाँ दीयता और भुज्यता यही दो बातें, जहाँ अतिथि हों आप देवता, आज वहीं ये घातें, जाएं वहाँ से वे ही जो अब भी बालक हैं, किंतु हमारी परंपरा के प्रश्रय हैं, पालक हैं। इसमें कवि गुप्त द्वारा विद्रता के माध्यम से भारतीय संस्कृति की जो परंपरा हैं, जो गुण हैं, उनके बारे में बताया गया है। विद्रता कह रही हैं कि जहाँ पर दीयता यानी दान और भोज्यता यानी भोग करना, ये दो ही मुख्य बातें थी। भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है दीयता और भोज्यता, दान देना और भोग करना। यानी भारतीय संस्कृति की पहचान है, पहले यहाँ गृहस्थ धर्म में पहले दान दिया जाता है और उसके बाद जो शेष बचता है, धन हो या अन्न हो, उसी को भोग किया जाता है। तो यही दो मुख्य बातें भारतीय संस्कृति के विशेष गुण रहे हैं। यही दो मुख्य बातें थी कि यहाँ पहले दान देना और उसके बाद शेष को भोग करना ही मुख्य माना जाता था। जहाँ अतिथि हों आप देवता, आज वहीं ये गाथें, जहाँ पर देवताओं को ही, जहाँ अतिथि को ही देवता माना जाता था, या जहाँ स्वयं देवता ही आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आते थे, ऐसे सदगृहस्थ धर्म का पालन हमारी संस्कृति में किया जाता था। लेकिन आज वहीं ये घाते यानी प्रहार, हमला, लेकिन आज हमारी उन्हीं परंपराओं पर प्रहार किया जा रहा है। और यहाँ वह अपनी विद्रता जो हैं, अपने पति के जो उसके ऊपर किया जा रहा था प्रहार, उसकी ओर इशारा कर रही है, क्योंकि वह कुछ भोज्य सामग्री श्री कृष्ण को देने के लिए, दान के लिए ही जा रही थी। तो वह पुण्यार्थ ही कोई कार्य कर रही थी।
पुण्य ही काम कर रही थी, लेकिन और भारतीय संस्कृति की जो परंपरा हैं उसी का पालन कर रही थी, लेकिन उस विद्वता द्वारा दिए गए दान को भी उसके पति के द्वारा उसका स्वेच्छाचार समझा गया, इसलिए उसको प्रताड़ित किया गया। इसीलिए विद्वता ऐसा कहती हैं कि मैं तो अतिथि रूपी जो देवता कृष्ण आए थे उनके लिए भोज्य सामग्री ही देने जा रही थी, उनको पेट भरने के लिए जा रही थी, उनको खाना देने के लिए जा रही थी, तो मैं तो दान करने जैसा सद्कर्म ही कर रही थी। लेकिन आपने उस दान रूपी जो पुण्य कार्य था उस पर प्रहार किया है। जाएं वहाँ से वे ही जो अब भी बालक हैं। यहाँ बालक शब्द उन कृष्ण और उसके जो मित्र मंडली हैं उनके लिए आया है, क्योंकि कृष्ण और उसके जो साथी थे जो दान लेने के लिए कुछ भोजन पाने के लिए उस यज्ञशाला में आए थे ब्राह्मणों के पास, जहाँ उनको डांट फटकार करके खाली हाथी भूखे उनको वापस भेज दिया गया था। उन्हीं बालकों की तरफ कवि या विद्वता इंगित कर रही है कि यहाँ जो बालक कुछ पाने के लिए आए थे, भूखे थे, भोजन सामग्री के लिए आए थे, वे आज यहाँ से खाली हाथी वापस लौटे हैं। किंतु हमारी परंपरा के प्रश्रय हैं, पालक हैं। किंतु वे बालक ही, वे ही हमारी परंपरा के, हमारी संस्कृति के, हमारी भारतीय संस्कृति की जो परंपरा रही थी उसके प्रश्रय थे, उसका सहारा थे और उसका पालन करने वाले थे, क्योंकि वे यहाँ आए थे। ये भारतीय संस्कृति की पहचान कह सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम में कोई भी अगर दान के लिए आता है तो वो इसी आशा से आता है कि गृहस्थी से या किसी गृहस्थ आश्रम के द्वारा उन्हें कुछ अवश्य मिलेगा। लेकिन यहाँ जब बालकों को खाली हाथ लौटा दिया गया है तो उस परंपरा का निर्वाह नहीं किया गया उन ब्राह्मणों के द्वारा, उस यज्ञशाला के द्वारा। उसकी तरफ ही विद्वता इशारा करके कह रही हैं कि अब जो संस्कृति की पहचान थी दान देने का, अब वो संस्कृति बदलने लगी हैं। आगे हैं, धर्म तुम्हारे घर आया था अपने कर फैलाए, पर भूखे ने भरम गमाया फिर भी धक्के खाए। अब तुम किसको साध रहे हो, चला गया है वह तो, पाप कर रही थी क्या कोई, कहो सुनूं मैं यह तो। विद्वता आगे उसके पति से कह रही हैं कि स्वयं धर्म ही तुम्हारे घर आया था अपने हाथ फैला करके। कृष्ण और उसके जो मित्र भोज्य सामग्री के लिए आए थे तो साक्षात धर्म ही तुम्हारे घर पर खुद हाथ फैलाकर आया था, लेकिन भूखे ने भरम गमाया फिर भी धक्के खाए। वो भूखे बच्चे जो यहाँ आए थे वो इस आशा में आए थे कि उन्हें कुछ अवश्य मिलेगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में गृहस्थ आश्रम गृहस्थी से दान के लिए जो भी आता है उसे पूर्ण आशा होती है कि यह गृहस्थी हमें अवश्य कुछ न कुछ दान दे देगी, कुछ खाने के लिए अवश्य देगी। लेकिन उनका यह भ्रम ही निकला और वो यहाँ से भी धक्के का खाकर ही वापस लौटे। अब तुम किसको साध रहे हो, चला गया है वह तो। जो यहाँ दान के लिए आया था वह तो चला गया, तो अब तुम जो धर्म आचरण का ये जो पाखंड कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसका पति जो है वो ब्राह्मण होता है और वह यज्ञ कर्म आदि करता है, तो वो एक प्रकार का धर्म आचरण का पाखंड ही करता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए विद्वता उन पाखंडों पर प्रहार कर रही है कि तुम जो धर्म आचरण का ये पाखंड कर रहे हो, ये जो आडंबर, ये दिखावा कर रहे हो, यह अब किसी काम का नहीं है। क्योंकि जो वास्तव में दान का जो महत्व है वो तो किसी भूखे को देने में, इस प्रकार यज्ञ करने से किसी प्रकार का लाभ नहीं है। इसलिए अब तुम्हारी ये साधना जो है ये बेकार है। पाप कर रही थी क्या कोई, कहो सुनूं मैं यह तो। जो मैं दान देने के लिए, भोज्य सामग्री देने के लिए जा रही थी, वह क्या कोई पाप कर्म था? कहो सुनूं मैं यह तो, मैं भी तो सुनूं कि मैं ऐसा क्या पाप कर रही थी। आगे हैं, अधिकारों के दुरुपयोग का कौन कहाँ अधिकारी, कुछ भी स्वत्व नहीं रखती क्या अर्धांगिनी तुम्हारी। मैं पुण्यार्थ जा रही थी, तुम पाप देख बेटे हा, और आप अवसर के वर को शाप लेख बेटे हा। जो अंतिम अक्षर हा आया है ये दुखात्मक भावों के लिए
हैं, आगे विस्मय सूचक चिन्ह हैं। तो ऐसे भावों में इस प्रकार के शब्द निकलते हैं। यहाँ विद्रता एक गृहस्थ धर्म में पति और पत्नी में अधिकारों के जो बंटवारा हैं या अधिकार किसको कितना होता है उसकी तरफ संकेत करती हुई कह रही है, अधिकारों के दुरुपयोग का कौन कहाँ अधिकारी। कि गृहस्थ आश्रम में या विवाह बंधन में बंधने के बाद पति और पत्नी के बीच में जो अधिकार हैं वो बराबर होते हैं। उनका उपयोग या दुरुपयोग तो नहीं, मगर जो अधिकार हैं उनका जो उपयोग है उनका बराबर का अधिकार दोनों का होता है। तो विद्रता कह रही है कि अधिकारों के दुरुपयोग का कौन का अधिकार है। यहाँ गृहस्थ धर्म में पति और पत्नी दोनों में के जो अधिकार हैं उनके दुरुपयोग का कौन कितना अधिकारी हैं, ऐसा वह पति से पूछ रही है। तो यहाँ उसका कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में देखा जाए तो हमारी जो गृहस्थी है उसमें सारे अधिकार तो तुमने ले रखे हैं, पत्नी को तो कोई अधिकार ही नहीं है। क्योंकि पत्नी विद्रता द्वारा सिर्फ भोज्य सामग्री को दान करने से ही उसे स्वेच्छाचारी मान लिया गया, उस पर क्रोध किया गया, उसका प्रतिकार किया गया। इसीलिए विद्रता इस बात के विरोध में यह कह रही है कि यहाँ गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी में जो अधिकार होते हैं वे बराबर होते हैं, दोनों को अधिकारों का उपयोग करने का बराबर अधिकार हैं। कुछ भी स्वत्व नहीं रखती क्या अर्धांगिनी तुम्हारी, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी होने के कारण क्या स्वत्व कुछ भी नहीं रखती। स्वत्व अपना अस्तित्व या धन में संपत्ति में बराबर का अधिकार। मैं तुम्हारी पत्नी होने के कारण क्या तुम्हारी संपत्ति में थोड़ा भी अधिकार नहीं रखती कि मैंने सिर्फ थोड़ा सा भोज्य सामग्री दान ही तो की थी, और क्या किया। कुछ भी स्वत्व नहीं रखती क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं है इस गृहस्थी में, या क्या मेरा इस तुम्हारी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं। मैं पुण्यार्थ जा रही थी, तुम पाप देख बैठे। हाँ, मैं तो पुण्य कार्य के लिए जा रही थी, पुण्य करने के लिए, दान जैसा पुण्य कार्य करने ही तो जा रही थी, लेकिन तुमने उसमें भी मेरा पापाचार ही देखा, पाप देख बैठे। उसे तुमने स्वेच्छाचार मान लिया मेरा, और आप अवसर के वर को शाप लेख बैठे। और यह तो अवसर था वर का, वर यानी वरदान, ये तो वरदान पाने का अवसर था। क्योंकि दान देना भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छा कार्य माना जाता है, सद्गृहस्थ का ये धर्म माना जाता है। तो ये तो एक प्रकार का वरदान था, और इस वरदान के अवसर को भी आपने शाप ही समझा। आगे हैं, जिसमें पशुवध करते करते सूखा हृदय तुम्हारा, वे मख मिटे और है ईश्वर इन्हीं बालकों द्वारा। स्वयं स्वर्ग फल वाली भी उस लोलुपता का लय हो, कर्म हमारा क्षमतामय हो, धर्म सुममता मय हो। तो यहाँ भारतीय गृहस्थ आश्रम में कर्म और धर्म के में समन्वय की बात कही है गुप्त जी द्वारा विद्रता के माध्यम से। विद्रता अपने पति से कह रही हैं कि जिसमें पशुवध करते करते सूखा हृदय तुम्हारा, क्योंकि उसका पति जो था वो यज्ञ आदि कार्य करता था, और यज्ञ के द्वारा वो अपना धर्म आचरण करता था। उसी का विरोध या प्रतिकार करती हुए कहती हैं कि तुम कठोर हृदय हो गए हो, पशुवध करते करते। तुम जो यज्ञ करते हो और यज्ञ में जो पशुओं की बलि देते हो, इस प्रकार से पशु बलि देते देते, पशुओं का वध करते करते तुम्हारा हृदय एकदम सूख चुका है, तुम्हारी सारी संवेदनाएं मर चुकी हैं, इसलिए तुम कठोर हृदय के हो चुके हो। इसलिए ही तुमने उन बालकों को भी भोज्य सामग्री नहीं दी। वे मख मिटे और है ईश्वर इन्हीं बालकों द्वारा।
वे मख यानी यज्ञ, ऐसे तुम्हारे यज्ञ जिसमें तुम पशुओं की बलि देते हो और जिसे तुम धर्म समझते हो, ऐसे सारे यज्ञ सब मिट जाएं, खत्म हो जाएं और हे ईश्वर इन्हीं बालकों द्वारा, उन्हीं बालकों द्वारा मिट जाएं जो श्री कृष्ण और उनकी मित्र मंडली जो याचना के लिए तुम्हारे द्वार पर आए थे, इन्हीं बालकों के द्वारा तुम्हारे ये सारे यज्ञ, तुम्हारे सारे ये पशुवध करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, ये सब नष्ट हो जाए। स्वर्ग, स्वयं स्वर्ग फल वाली भी उस लोलुपता का लय हो। लोलुपता यानी लालच, लय हो यानी नाश हो। और तुम जो ये यज्ञ करके स्वर्ग का फल प्राप्ति की इच्छा रखते हो, और क्योंकि उसका पति यज्ञ करता था और यज्ञ आदि को वो धर्म आचरण समझता था और उसके द्वारा स्वर्ग पाने की इच्छा रखता था, तो उसी के लिए कह रही हैं कि तुम पशु बलि वाले यज्ञ करके जो स्वर्ग पाने की तुम्हारी लोलुपता है, उस लोलुपता का भी अंत हो, नाश हो। कर्म हमारा क्षमतामय हो, धर्म सुममतामय हो। हमारा कर्म, इस हमारी जो गृहस्थी हैं, विवाह संस्कार के बाद जो ये गृहस्थी बनी है, इसमें हमारा कर्म जो है वो क्षमतामय होना चाहिए। अब यहाँ क्षमतामय, क्षमतावान और समता से भी लिया जा सकता है, यानी समानता के अनुसार हमारे कर्म होने चाहिए और धर्म हमारा सुममतामय। हमारे धर्म जो हैं वो ममत्व वाले होना चाहिए। हमारा धर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें ममता हो। लेकिन तुम जो धर्म आचरण करते हो, यहाँ धर्म सुममतामय हो कि मैं के द्वारा विद्रता अपने पति पर व्यंग्य कर रही है कि तुम जो धर्म आचरण कर रहे हो ना, यज्ञ में जो पशु बलि दे रहे हो, ये धर्म नहीं है, ये तो हत्या है। उसी तरह इसीलिए वो धर्म की व्याख्या कर रही है, धर्म को परिभाषित कर रही है कि धर्म वो होता है जहाँ ममता होती है। जो ममत्व से युक्त होता है वहाँ होता है धर्म, न कि पशु बलि से में धर्म नहीं। धर्म वहाँ नहीं है जहाँ हिंसा हो, धर्म वहाँ है जहाँ अहिंसा हो, जहाँ ममत्व हो, जहाँ अपनापन हो। इस प्रकार से विद्रता उसके पति के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ कर्म, पशु बलि आदि का विरोध कर रही है। यहाँ इन पंक्तियों के द्वारा, इस कविताओं के द्वारा, इस छंद के द्वारा मैथिली शरण गुप्त की जो वैष्णव आस्था है वो भी प्रकट हो रही है और उनके भारतीय संस्कृति के गुणों का उन्होंने बखान किया है। साथ ही विवाह संस्कार के बाद गृहस्थ आश्रम के जो गुण हैं, दानशीलता के गुण हैं, दान के गुण और अतिथि सत्कार के जो भारतीय परंपरा रही, उनकी तरफ भी गुप्त जी ने इशारा किया है, उनका भी बखान किया है। इसके अलावा पशुवध और यज्ञ और उनमें दी जाने वाली बलि, इन सब का को उन्होंने पाखंड बताया है। यह धर्म आचरण नहीं है, यह हिंसा है। तो इन सब का भी विरोध कवि ने यहाँ किया है। इसके साथ ही गृहस्थ आश्रम में पति और पत्नी के जो अधिकार हैं उनमें भी, उनको भी कवि के द्वारा बराबर बताया गया है कि गृहस्थ आश्रम में पति और पत्नी के अधिकार बराबर हैं। पत्नी भी पति की संपत्ति में बराबर का अधिकार रखती है। इस प्रकार की बातें यहाँ कवि बता रहा है। उनकी भाषा तत्सम प्रधान, खड़ी बोली, शुद्ध साहित्यिक हिंदी है। छंद हरिगीति का है, कविता गेय है और संवादात्मक शैली है। विद्रता और उसके पति के मध्य बातचीत का ये अंश है। आक्षेप अलंकार है। अब इससे आगे का अंश हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।